Good morning, students. Today we shall start fourth unit with chapter number 8, Euclidean rings. Before defining Euclidean rings, first we give some definitions. First definition is divisibility in a commutative ring. Let R be a commutative ring and AB belongs to R. Then we say that A divides B, where A is non-zero element. या फिर कहेंगे A is a factor of B if there exists C belongs to R such that B इक्वल टू ए सी. ठीक है, अगर हम B को A इंटू सी की फॉर्म में लिख सके वेयर ए बी एलिमेंट आर का और सी एलिमेंट भी आर का है तो हम कहेंगे A डिवाइड्स B एंड दिस इज नोटेड बाय A डिवाइड्स B. ऐसे लिखना है A डिवाइड्स B. ना अगर हम रिंग ऑफ इंटीजर की बात करते हैं देन वी से 2 डिवाइड 6 सिंस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 वेयर 2 बिलोंग्स टू जेड एंड 3 बिलोंग्स टू जेड. बट 2 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 7 इन द रिंग ऑफ इंटीजर क्योंकि हम 7 को 2 इंटू 7/2 लिखेंगे और 7/2 हमारा इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा है. इसका मतलब 2 डज नॉट डिवाइड 7. ना अगर हम बात करें इन द रिंग क्या हुआ ऑफ रैशनल नंबर वी से 2 डिवाइड 7 सिंस वी कैन राइट 7 इक्वल टू 2 इंटू 7/2 एंड 7/2 बिलोंग्स टू क्यू. तो देखो यहाँ पे जब हम रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे वैसे तो इन जनरल अगर हम कहें 2 7 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन अगर रिंग में बात कर रहे हैं और क्या रिंग है ऑफ रैशनल नंबर की तो 2 7 को डिवाइड करेगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करने के लिए 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट में लिखा जाना चाहिए और ये दोनों एलिमेंट किसको बिलोंग करनी चाहिए रिंग को. तो यहाँ पे 2 7 को डिवाइड कर रहा है. नाउ रिमार्क्स इफ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C देन A डिवाइड्स C. नेक्स्ट है if A divides B, A divides C, then A divides B plus C and A divides B minus C. ये सारे अपने सिंपल रूल्स हैं. If A divide B, then A divides BX. If R has unity, then 1 divides X for all X belongs to R. If A is a unit, then A divides X for all X belongs to R. Now some another definitions. Unit element. Let R be a commutative ring with unity. Unity में और unit element में डिफरेंस है. क्या है? Let R be a ring with unity. An element A belongs to R is called a unit of R if A divides 1. That is, 1 can be written as A into B. यानी कि if there exists an element B belongs to R such that AB is equal to 1, then A is called unit of R. The unit of R are those element of R which have multiplicative inverse. Means जिन जिन एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो सारे क्या बोले जाएंगे यूनिट एलिमेंट. ठीक है. Now there may be more than one units of a ring whereas the unity element of a ring is always unique. ठीक है. Since every non-zero element of a field has a multiplicative inverse, therefore every non-zero element of a field is a unit. ठीक है. Now next theorem है if A is a unit of a commutative ring R with unity, then A inverse is also a unit. बिल्कुल सिंपल है. If A is a unity of R, therefore there exists element B belongs to R such that A B equal to 1. तो यहाँ से B को मैं लिख सकती हूँ A इनवर्स. अगेन A B इक्वल टू 1 है, A कम्यूटेटिव रिंग है तो A B को मैं लिख सकती हूँ B A. B A इक्वल टू 1 है, B की वैल्यू होगी A इनवर्स तो A इनवर्स A इंटू A इक्वल टू 1. तो A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है. इसका मतलब A इनवर्स इज ए यूनिट ऑफ R. नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट्स ए बी बिलोंग्स टू आर इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ आर. भी अगर हम 2 एलिमेंट की बात कर रहे हैं 2 यूनिट है तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी क्या होगी यूनिट. लेट ए बी बी 2 यूनिट्स इन ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट देन बाय डेफिनेशन ए यूनिट है तो एक एलिमेंट सी एग्जिस्ट करता है सच दैट ए सी इक्वल टू 1. इसी तरह बी यूनिट है तो एक एलिमेंट डी एग्जिस्ट करता है सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1. नाउ ए सी इंटू बी डी क्या हो जाएगा 1 इंटू 1. यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ए इंटू सी बी डी इज इक्वल टू 1. सी बी को मैं बी सी लिख सकती हूँ क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग है तो ए बी सी डी इज इक्वल टू 1. यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ए बी और इंटू सी डी इक्वल टू 1. अब ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है. इसका मतलब ए बी क्या है यूनिट क्योंकि सी डी हमारा आर का एलिमेंट है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज the set of all units in a commutative ring R with unity form an abelian group with respect to multiplication of R. कि एक सेट बना लिया हमने जितने R के भी यूनिट्स हैं वो सारे उस सेट के अंदर रख लिए तो जो सेट है वो हमारा क्या फॉर्म करेगा एक एबिलियन ग्रुप करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. लेट अस सोल्व दिस.
let R be a commutative ring with unity and let S is equal to A where A is a unit of R। मीन्स S हमने सेट बनाया जिसमें सारे यूनिट है। अब हमें S को क्या दिखाना है, ग्रुप दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो उसके लिए सिंस 1 into 1 is equal to 1 तो 1 is a unit of R, तो S is non empty। now let A B belongs to S be arbitrary, then by definition अब पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं। अब ए बी बिलोंग्स टू एस है तो ए और बी क्या है, यूनिट होंगे। ए बी यूनिट है तो दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे सी और डी सच दैट ए सी 1 होगा और बी डी भी हमारा क्या होगा 1। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ए सी इंटू बी डी क्या होगा 1 into 1 विच इज इक्वल टू 1। ये वही सेम है ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ए बी इज ए यूनिट ऑफ आर। ये हमने ऊपर भी प्रूव किया था। तो ए बी यूनिट लेके चले थे और ए बी बी ए इंटू बी बी यूनिट ऑफ आर आ गया। इसका मतलब ऐसे इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नाउ एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। लेट ए वन बी वन सी वन बिलोंग्स टू एस। सिंस ए वन बी वन सी वन एस को बिलोंग करे तो वो आर को भी बिलोंग करेंगे और आर तो रिंग है ही, तो एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी भी होल्ड होगी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। ए इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू एस, देयरफॉर 1 इसकी क्या आ गई आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं इनवर्स की। नाउ लेट ए बिलोंग्स टू एस। अगर ए एस को बिलोंग करता है तो एक एलिमेंट सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए सी इक्वल टू 1। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ सी ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सी क्या हो गया यूनिट ऑफ आर। अब सी एस तो सी यूनिट ऑफ आर है तो सी किसको बिलोंग कर गया एस को, तो ए सी इक्वल टू 1 इक्वल टू सी ए। इसका मतलब सी क्या हो गया ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसका मतलब चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब एस इज ए एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट वी डिफाइन एसोसिएट्स। एसोसिएट्स क्या है, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, then two elements A and B are associates in R if A is equal to UB for some unit U in R। मीन्स A और B दो एलिमेंट है R के, उनको हम एसोसिएट्स कब कहेंगे, अगर A को मैं लिख सकती हूँ U इंटू बी वेयर U is a unit in R। Symbolically we write A this relation, A is this one, will denote A is an associate of B or A and B are associate। Now example, the only units in Z are 1 and -1, therefore the only associates of 25 are 25 और -25। ठीक है, क्योंकि देखो यूनिट्स Z के अंदर तो दो ही एलिमेंट है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है 1 और -1 का, तो 25 के कौन कौन से हो जाएंगे 25 और -25। नाउ द ओनली एसोसिएट ऑफ 0 इज 0 का तो एसोसिएट सिर्फ क्या होएगा 0। In a commutative ring with unity, all the associates of an element can be obtained by multiplying the element by different unit in that ring। ठीक है, तो अगर हमें एसोसिएट्स निकालने हैं तो उस एलिमेंट को क्या करो, उसके जितने भी यूनिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारे क्या आ जाएंगे एसोसिएट्स। नाउ वी डिफाइन गॉसियन इंटीजर। गॉसियन इंटीजर क्या है, एक गॉसियन इंटीजर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b वेयर a b बिलोंग्स टू z। देखो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में तो a और b रियल भी हो सकते हैं इंटीजर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम a और b को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि a b बिलोंग्स टू z यानी कि a b इंटीजर है तो a प्लस आयोटा b क्या बोला जाता है गॉसियन इंटीजर। ठीक है, वी शैल डिनोट द सेट ऑफ ऑल गॉसियन इंटीजर बाय ZI, इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल एट ZI इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी वेयर a b बिलोंग्स टू z, और आयोटा तो आपको पता ही है किसकी वैल्यू क्या होती है √-1 बी द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर। देन यूनिट्स ऑफ ZI के यूनिट्स क्या होंगे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो एसोसिएट अगर हमें निकालने 3 + 4 आयोटा के तो क्या करेंगे इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एसोसिएट आ जाएंगे। तो क्या क्या आ गया 3 + 4 आयोटा -3 - 4 आयोटा 3 आयोटा -4 एंड 4 - 3 आयोटा। ठीक है, नाउ थ्योरम, let R be a commutative ring with unity, then the relation of being associate is an equivalence relation or R। ये सिंपल है, हमें शो करना है कि R commutative ring है यूनिटी एलिमेंट विद। ठीक है, द रिलेशन ऑफ बीइंग एसोसिएट इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। सबको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन हमने +1 +2 में भी पढ़ा है, क्या होता है उसमें 3 प्रॉपर्टी दिखानी होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमिट्री और ट्रांजिटिविटी। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं रिफ्लेक्सिविटी। उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए हमें दिखाना है कि ए एलिमेंट ए से एसोसिएट है। उसके लिए लेट ए बी आर्बिट्रेरी, लेट ए बी
एक कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया। नाउ सिंस ए को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू ए, और 1 क्या है, यूनिट इन आर है, तो सो ए एसोसिएट हो गया ए के। नाउ नेक्स्ट इज सिमिट्री। सिमिट्री क्या है, हमें मान लेते हैं लेट ए इज एसोसिएटेड टू बी, तो ए को मैं लिख सकती हूँ यू इंटू बी। यहाँ से यू इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या आ गया, बी, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू यू इनवर्स इंटू ए। अब यू यूनिट है तो यू इनवर्स भी यूनिट होगा, तो हम लिख सकते हैं बी इज एसोसिएटेड टू ए। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिटिविटी। ए इज एसोसिएटेड टू बी और बी इज एसोसिएटेड टू सी, हमें शो करना है ए इज एसोसिएटेड टू सी। उसके लिए सिंस ए इज एसोसिएटेड टू बी, तो ए को मैं यू इंटू बी लिख सकती हूँ, इसी तरह बी को लिख सकती हूँ वी इंटू सी, वेयर यू एंड वी आर यूनिट्स। देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, यू इंटू बी, बी की वैल्यू होगी वी सी, विच इज इक्वल टू यू वी इंटू सी, वेयर यू बी इज ए यूनिट इन आर। यू और वी यूनिट है तो यू इंटू वी भी क्या होएगा, यूनिट। Hence, this is an equivalence relation. Now, next theorem is let R be an integral domain with unity element. If A, B are two non-zero elements of R, then A is associated to B if and only if A divides B and B divides A. ये सिंपल, ये रिजल्ट भी हम दिखा सकते हैं कि R कोई भी इंटीग्रल डोमेन है जिसके साथ यूनिटी एलिमेंट है। इफ़ ए और बी दो नॉन जीरो एलिमेंट है तो हम कहेंगे ए और बी एसोसिएट है अगर ए बी को डिवाइड करे और बी ए को। कैसे, लेट ए बी टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर सच दैट ए इज एसोसिएटेड टू बी। अब हम पहले ये कंडीशन दिखा दें कि ए बी को डिवाइड करेगा और बी ए को। वो कैसे, सिंस ए इज एसोसिएटेड टू बी तो ए इज इक्वल टू यू बी फॉर सम यूनिट इन आर, दिस इम्प्लाइज बी डिवाइड्स ए, क्योंकि ए बी का मल्टीपल आ गया तो बी डिवाइड्स ए। ऑल्सो ए इक्वल टू यू बी, दोनों तरफ यू इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो यू इनवर्स ए इज इक्वल टू बी, यानी कि बी इक्वल टू क्या हो गया, यू इनवर्स ए, यानी कि बी क्या हो गया, ए का मल्टीपल, इसका मतलब ए डिवाइड्स बी। तो ए बी को डिवाइड कर गया, बी ए को डिवाइड कर गया, यही हमें शो करना था। नाउ कन्वर्सली हम मान लेते हैं लेट ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, दिस इंप्लाइज ए बी को डिवाइड करा तो बी क्या होगा, ए इंटू सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू आर, और ए क्या होगा, बी डी सम्स डी बिलोंग्स टू आर। देन बी इज इक्वल टू ए सी, ए की वैल्यू रख देंगे बी डी इंटू सी, दिस इज इक्वल टू बी इंटू डी सी। यहाँ से इधर ले आएंगे तो बी इंटू 1 माइनस डी सी इज इक्वल टू 0। अब बी तो नॉन जीरो, बी जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब 1 माइनस डी सी 0 है, यहाँ से डी सी इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज डी सी आर बोथ यूनिट्स इन आर, क्योंकि डी सी इज इक्वल टू 1 है तो डी भी यूनिट है आर का और सी भी। दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए सी इज यूनिट ऑन आर, और ए इक्वल टू बी डी इज यूनिट इन आर, इसका मतलब ए और बी क्या हो गए, इसके एसोसिएट्स। ठीक है, यही शो करना था। नेक्स्ट वी डिफाइन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर। लेट ए बी ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर, देन द यूनिट्स ऑफ आर एंड एसोसिएट ऑफ ए आर ऑलवेज डिवाइजर ऑफ ए। ये तो हमने अभी प्रूव किया है। इनको बोलते हैं ट्रिवियल और इम्प्रॉपर डिवाइजर ऑफ ए। एनी अदर डिवाइजर ऑफ ए अदर देन दिस are called non-trivial or proper divisor of A. In the integral domain Z of integer plus minus 1 and plus minus 6 are improper divisor of 6, and plus minus 2 and plus minus 3 are proper divisor of 6. ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस 1 है वो तो इसके यूनिट्स हो गए, प्लस माइनस 6 क्या हो गया, इसका एसोसिएट्स हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हमारे इम्प्रॉपर डिवाइजर। और प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 की बात करें तो वो क्या है, इसके प्रॉपर डिवाइजर। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिनको हम जीसीडी भी बोलते हैं। वो क्या है, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, एन एलिमेंट डी बिलोंग्स टू आर इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू आर इफ डी डिवाइड्स ए और डी डिवाइड्स बी, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो डी ए को भी डिवाइड करना चाहिए और डी बी को भी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, whenever C divides A and C divides B, तो C उनके GCD को भी डिवाइड करेगा, यानी कि देन C divides D, and we shall use the notation D is equal to AB। AB का GCD है ना, तो हम इस टाइप से इसको लिखेंगे। ये आपने नंबर थ्योरी में भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। नाउ एग्जाम्पल, इन द रिंग E of even integer we know that 6 and 8 do not have a GCD। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो 6 और 8 का जीसीडी तो है ही हमारे पास। 6 और 8 का जीसीडी क्या होगा, 2। इट मे अपियर दैट 2 इज a जीसीडी ऑफ 6 and 8, बट इट इज नॉट सो एज 2 डज नॉट डिवाइड 6 इन E।
अगर हम इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं तो 2 6 को डिवाइड ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि 6 को डिवाइड जब करेगा हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, लेकिन 3 तो उसको बिलोंग करेगा ही, इवन इंटीजर को बिलोंग करता ही नहीं। तो इसका मतलब 6 को हम 2 इंटू 3 और 3 ई को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब 6 और 8 का कोई भी जीसीडी नहीं है। तो जो आप नॉर्मली ये सारी जो हम लगाते हैं भी 6 8 का जीसीडी कितना हमारा 2 है, तो वो इसमें नहीं होगा। रिंग की इसमें अलग प्रॉपर्टीज है हमारी। नेक्स्ट है रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम, ये भी आपने पढ़ रखा है। को प्राइम वैसे हमने क्या पढ़ रखा है, 2 एलिमेंट जिनका जीसीडी 1 है उनको हम क्या बोल देते हैं, को प्राइम। यहाँ भी डेफिनेशन सिमिलर सी है। 2 non-zero element A and B in an integral domain R with unity are said to be relatively prime or co-prime if GCD of A and B is a unit in R। या यहाँ GCD 1 नहीं है, यहाँ GCD of A and B क्या दे रखा है, यूनिट इन R। नेक्स्ट है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेट R be a commutative ring. A non-zero element L is a least common multiple of AB if A divides L and B divides L. एंड इफ ए डिवाइड सी बी डिवाइड्स डी देन एल बी किसको डिवाइड करेगा, सी को। ठीक है, एंड वी यूज द नोटेशन स्क्वायर ब्रैकेट से, और उसमें हमने क्या थी, राउंड ब्रैकेट्स ली थी। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी एंड इफ डी वन इज इक्वल टू ए बी, यानी कि डी वन ए बी का जी सी डी है, देन डी टू इज ऑल्सो जी सी डी ऑफ ए बी इफ एंड ओनली इफ डी वन एंड डी टू आर एसोसिएट्स। कि अगर ए बी का जी सी डी डी वन है तो ए बी का जी सी डी डी टू भी होगा अगर डी और डी टू एसोसिएट्स हैं। लेट अस सॉल्व दिस। पहले मैं मान लेती हूँ लेट डी वन ए बी का जी सी डी है और डी टू भी क्या है, ए बी का जी सी डी है। देन डी वन डिवाइड्स ए और डी वन डिवाइड्स बी, इसी तरह डी टू डिवाइड्स ए डी टू डिवाइड्स बी। यहाँ से डी वन ए को भी डिवाइड कर रहा है, डी टू बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो डी वन किसको डिवाइड करेगा, डी टू को, डी टू डी वन का। इसका मतलब डी वन और डी टू क्या हो गए, एसोसिएट। नाउ कन्वर्स पार्ट, लेट डी वन इज इक्वल टू डी वन ए बी का जी सी डी है और डी वन और डी टू एसोसिएट्स है। एसोसिएट है तो डी वन को मैं लिख सकती हूँ यू इंटू डी टू, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, डी टू डिवाइड्स डी वन। ऑल्सो डी वन इज जी सी डी ऑफ ए बी, तो डी वन ए को भी डिवाइड करेगा, डी वन बी को भी। यहाँ से डी वन डी टू डी वन को डिवाइड कर रहा है और डी वन ए को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या आ गया, डी टू ए को भी डिवाइड करेगा और डी टू सिमिलरली बी को भी। ये एक कंडीशन तो आ गई। दूसरी कंडीशन, लेट सी डिवाइड ए एंड सी डिवाइड बी, देन सी किसको डिवाइड करेगा, डी वन को। हमें दिखाना सी डी टू को भी डिवाइड करेगा। उसके लिए डी वन क्या है, डी वन डी टू एसोसिएट है, तो डी वन को मैं लिख सकती हूँ यू इंटू डी टू। दिस इम्प्लाइज डी टू क्या हो गया, यू इनवर्स डी वन, दिस इम्प्लाइज डी वन डिवाइड्स डी टू। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 कहाँ है हमारी, यहाँ से फ्रॉम 1 एंड ये 1, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया हमारे पास, सी डी वन को डिवाइड करा डी वन डी टू को, तो डी टू सी किसको भी डिवाइड करेगा, डी टू को। तो हैज़ डी टू इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।